दोस्तों, जीजा खुशी से घर आता है, तभी तीनों आपस में झगड़ रही थी। जीजा बोला, आप लोग क्या कर रही हैं? उसने चाबी उठाई, तभी उसकी पत्नी रोते हुए बोली, हम इसे नहीं बेचेंगे, हमें माफ कर दो। तभी जीजा उन्हें उठाता है, बोला, अब हमें यह बेचने की जरूरत नहीं है, मैं खाने के लिए कुछ लाया हूँ। वह अपनी बोरी में देखने के लिए कहता है। जब उन्होंने देखा तो उसमें मुर्गियाँ थी। छोटी बोली, माँ, जीजा जी हमारे लिए मुर्गियाँ लाए हैं। पत्नी बोली, तुम ये कहाँ से लाए हो? कहीं तुमने उधार पैसे तो नहीं लिए? जीजा बोला, मैंने पैसा नहीं लिया, ये मुर्गियाँ पहाड़ से लाया हूँ। पत्नी बोली, पहाड़ों पर तो सूखा पड़ा है, एक भी पक्षी नहीं है वहाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। छोटी पैर पकड़कर बोलती है, जीजा जी ये मुर्गियाँ आप वापस कराइए, कर्ज मत लीजिए, हम यही मिट्टी खाकर ही गुजारा कर लेंगे। वह मीठी मिट्टी खाने लगती है। तभी जीजा उसे रोक देता है, बोला, यह मुर्गी सच में मैंने ही पकड़ी है, मेरा विश्वास करो, मैं कसम खाता हूँ अपनी माँ की। छोटी बोली, माँ, मुझे लगता है जीजा जी सच कह रहे हैं। तभी पत्नी बोली, इन्होंने कई बार झूठी कस्में खाई हैं, इनका विश्वास कैसे करूँ? जीजा बोला, हाँ, मैंने कई बार झूठ बोला है, पर अभी सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। फिर वह खुशी से बोला, अब देर मत करो, मुझे भी भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ इन्हें पकाने। और फिर वह घर में चला जाता है। मुर्गियाँ पकती देख छोटी के मुँह में पानी आने लगता है। कुछ समय बाद जीजा सभी को अंदर बुलाता है, और जैसे ही वो लोग आए, वह खाने पर से कपड़ा हटा देता है। इतना खाना देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। पत्नी बोली, तुमने सभी मुर्गियाँ क्यों पका दी? पति बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, अब मैं खाने का जुगाड़ रोज कर लूंगा। फिर वह छोटी को एक मुर्गी देता है, उसके हाथ से पत्नी छीन लेती है और एक निवाला खा लेती है। मन में सोची, इसने इतना स्वादिष्ट कैसे बना लिया? फिर पत्नी छोटी को दे देती है। छोटी ऐसे खाती है जैसे कोई जन्मों से भूखा हो। पति दोनों बहनों को देखते ही रहता है। दोस्तों, आगे क्या होता है जानने के लिए जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।